हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी का घटना चक्र पूर्वावलोकन क्वेश्चन। दोस्तों इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे सारा। देखिए दोस्तों, अभी तक हमारा 18 से 19 चैप्टर खत्म हो चुका है। जो अभी तक मेरे पिछले वाले चैप्टर को नहीं देखे हैं दोस्तों, वो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, घटना चक्र पॉलिटी करके। वहाँ जाके आप सारे चैप्टर को देख सकते हैं, जो कि दोस्तों हम सीरियली वाइज क्रमबद्ध तरीका से दोस्तों पढ़ाते हुए आ रहे हैं। जो कि पहले थ्योरी करवाते हैं, फिर उसी बेस पर जितने सारे क्वेश्चन रहते हैं, सारे क्वेश्चन, वो भी पूछा गया क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करवाते हैं दोस्तों, जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है मूल कर्तव्य, मूल अधिकार वगैरह सारा चीज़ खत्म हो चुका है दोस्तों। आज हम मूल कर्तव्य करेंगे। पहले देखिए दोस्तों, इस बेस पे जितना इसका थ्योरी है दोस्तों, पहले थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसी बेस पे क्वेश्चन है दोस्तों, तो वो तब क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग नोट्स पहले पढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य। दोस्तों भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 के क के तहत जोड़ा गया है दोस्तों। देखिए यह जो मूल कर्तव्य है दोस्तों, इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 के क के तहत जोड़ा गया है। वर्तमान में भाग 4 के क के अनुच्छेद 51 के क के तहत, वर्तमान में दोस्तों भाग 4 के क के अनुच्छेद 51 के क के तहत मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या दोस्तों 51 है दोस्तों। देखिए यह जो दोस्तों भाग 4 के क में जोड़ा गया दोस्तों, याद रखिएगा, भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क में है दोस्तों। तहत मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या दोस्तों अभी 11 है। मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या 11 है दोस्तों। जबकि मूलतः दोस्तों पहले जो थी दोस्तों, ये पहले दोस्तों 10 मूल कर्तव्य था टोटल। पहले अगर बोला जाएगा तो 10 मूल कर्तव्य था दोस्तों, अभी वर्तमान में 11 है। आगे दोस्तों देखिए 11वां मूल कर्तव्य दोस्तों, 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया दोस्तों। 11वां मूल कर्तव्य जो है दोस्तों, 11वां मूल कर्तव्य वह दोस्तों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में, मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष दोस्तों 1999 में JS वर्मा समिति का गठन किया गया था दोस्तों। मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए 1999 में JS वर्मा समिति का गठन किया गया था दोस्तों। अनुच्छेद 51 के क मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि अनुच्छेद क में है दोस्तों, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दोस्तों 51 के क में है दोस्तों। देखिए मूल कर्तव्य क्या क्या है। क में है संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। और ख में है मित्रों, देखिए ख में है संविधान के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। ग में दोस्तों भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। घ में दोस्तों देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। दोस्तों आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है दोस्तों। च में है दोस्तों हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें दोस्तों, उसका परिरक्षण करें। और 6 में दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें दोस्तों। तथा प्राणी मात्र के प्रति दोस्तों दया भाव रखें। और जो में दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का निराकरण करें, मतलब विकास करें दोस्तों। और झ में दोस्तों सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। और जो में दोस्तों है व्यक्तिगत
और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की गई नई ऊंचाइयों को छू ले। और 12 में दोस्तों, यदि माता पिता का संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक का प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। दोस्तों देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है दोस्तों? ये दोस्तों ऑप्शन, ये डी नंबर ऑप्शन सही है, न तो एक न ही दो सही है दोस्तों। फर्स्ट में देखिए, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, गलत है दोस्तों। 2 में दोस्तों, ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, ये भी गलत है दोस्तों, दोनों ऑप्शन गलत है। देखिए दोस्तों, इसका डिटेल्स में सोल्यूशन दिया गया है दोस्तों, सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के भाग 4 के क के तहत अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य है। हालांकि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह ये भी न्यायोचित नहीं है, अर्थात इनके उल्लंघन या अनुपालन न होने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। अतः कथन 1 गलत है दोस्तों। और इसके अलावा मूल कर्तव्य विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं होते हैं, इसलिए कथन 2 भी गलत है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 2 है दोस्तों हम लोग का, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी दोस्तों? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्यों की जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया दोस्तों? तो स्वर्ण सिंह समिति दोस्तों। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया दोस्तों? नागरिकों के मूल कर्तव्यों को तो 42वां संशोधन द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, तीसरे स्थान पर रखा गया दोस्तों, तीसरे स्थान पर रखा गया है। देखिए दोस्तों, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के क के तहत तीसरे स्थान अर्थात उपखंड ग में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया था? देखिए दोस्तों, इसका जो उल्लेख किया गया 42वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन में किया गया था दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 3/1/1977 से 3 जनवरी 1977 से भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान के भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क शामिल करके इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसमें एक मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया, जिससे इनकी संख्या 11 हो गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था दोस्तों? तो अनुच्छेद 51 के ए में दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स दोस्तों, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया दोस्तों? मौलिक कर्तव्यों को 1976 ईस्वी में दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई दोस्तों? तो 1976 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है दोस्तों? ये भाग 4 के ए में उल्लेखित है दोस्तों, भाग 4 के ए में उल्लेखित है दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में दिए गए दोस्तों? तो भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के ए में दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं दोस्तों? कौन सदस्य रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर सी तो देखिए दोस्तों सही है, ABD सही होगा दोस्तों, ABD। तो देखिए दोस्तों AR अंतुले रहे हैं, SS रे रहे हैं, CM स्टीफन रहे हैं, हरिदेव जोशी नहीं रहे दोस्तों। देखिए दोस्तों, वर्ष 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर लाए गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 के क और उसके तहत अनुच्छेद 51 के क संविधान में जोड़ा गया तथा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए।
वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य 6 से 14 आयु बच्चों की शिक्षा से संबंधित को जोड़ा गया। अतः अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई दोस्तों। स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य शामिल थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से दोस्तों AR अंतुले, SS रे तथा CM स्टीफन द्वारा समिति में शामिल थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए दोस्तों? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों। 15 में दोस्तों, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया दोस्तों? तो अनुच्छेद भाग 4 के क में दिया गया दोस्तों। 16 में दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है दोस्तों? तो अनुच्छेद 51 के क में शामिल है दोस्तों, अनुच्छेद 51 के क में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है दोस्तों? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट फ्रेंड्स, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। वह कौन है दोस्तों? तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? ऑप्शन ए दोस्तों, देखिए, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावित बनाया जा सकता है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। सेकंड में दोस्तों, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। सही है। स्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। ये भी सही है। डी में है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, इसे न्यायालय निश्चित करता है। BCD सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य, देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन जो है ये सही नहीं है। बाद में दोस्तों ये BCD सही होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका सोल्यूशन जो है, मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। परमादेश एक रिट है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं। प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है, जबकि रिटें प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों? देखिए दोस्तों, आम चुनावों में मतदान मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों। बात करें दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास ये है दोस्तों। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा है दोस्तों, और संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मूल रूप से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन सोवियत संघ से ली गई। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में वर्ष 1976 के 42वें संशोधन द्वारा 3 जनवरी 1977 से जोड़े गए। इसके तहत भारतीय संविधान में भाग 4 के ए तथा अनुच्छेद 51 के ए जोड़ा गया, जिसमें मूलतः नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य थे। परंतु वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन द्वारा 1/4/2010 से मौलिक कर्तव्यों की संख्या में एक वृद्धि कर दी गई तथा ये 10 से 11 हो गए। अनुच्छेद 51 के ए के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे दोस्तों। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। 2 नंबर में दोस्तों, देखिए 11 जो ये मौलिक कर्तव्य हैं कौन कौन से हैं आप लोग देखिए दोस्तों। देखिए, पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। सेकंड में दोस्तों, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। थर्ड में दोस्तों, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। 4 में दोस्तों, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 5 में दोस्तों, भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित हो, सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें।
7 नंबर में दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 8 नंबर में दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9 नंबर में दोस्तों सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10 नंबर में दोस्तों व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की और बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। 11 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बच्चे या प्रतिपालक के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। दोस्तों देखिए दोस्तों, इसमें है अतः उपयुक्त प्रावधानों पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आम चुनाव में मतदान मौलिक कर्तव्य नहीं है। दोस्तों देखिए दोस्तों 23 नंबर में निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है दोस्तों? देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 सही है। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। देखिए दोस्तों प्रश्नगत विकल्पों में से हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एक महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 51 के क, च के तहत शामिल किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी जो है ये सम्मिलित नहीं है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। देखिए ये है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, सही है दोस्तों। बी में है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करिए, भी सही है दोस्तों। और डी में है दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये भी सही है। देखिए दोस्तों इसका डिटेल्स में सोल्यूशन है। भारतीय संविधान के भाग 4 के क के तहत अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, इनमें शामिल नहीं है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत मौलिक अधिकार है। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों 25 नंबर में है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों बात में देखिए देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, ये सम्मिलित है। बी में है दोस्तों हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, सही है दोस्तों। और डी में है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना, ये सम्मिलित है। देखिए दोस्तों आगे है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, जबकि देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना अनुच्छेद 51 के क के घ के तहत हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना अनुच्छेद 51 के क के च के तहत तथा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना अनुच्छेद 51 के क के झ के तहत मूल कर्तव्यों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? दोस्तों किस कर्तव्य को? तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 सही है। दोस्तों देखिए देश की रक्षा करना एक सही है। 3 में दोस्तों हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण, दोस्तों 1, 3 सही है। 4 है दोस्तों सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी सही है। दोस्तों आयकर अदा करना, ये नहीं है। दोस्तों देखिए दोस्तों 27वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? दोस्तों तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 1, 3, 4 इसका भी सही होगा। दोस्तों मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, एक सही है। 3 में है दोस्तों वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, सही है। और 4 में दोस्तों व्यक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न।
मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत की रक्षा सही है। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास भी सही है। और 4 में दोस्तों वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न, ये भी सही है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन दोस्तों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा का प्रावधान मूल कर्तव्यों में नहीं शामिल है, जबकि प्रश्नगत अन्य तीनों प्रावधान मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन वन्य प्राणी दोस्तों ये मूल कर्तव्य है। ग्राम पंचायत नहीं है, राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, अनुसूचित जनजाति नहीं है दोस्तों। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 51 के क के झ के तहत मूल कर्तव्यों में वन्य जीवों का संरक्षण शामिल है। ज्ञातव्य है कि इनमें राष्ट्रीय ध्वज का भी उल्लेख है, परंतु इसका आदर करने की बात कही गई है, न कि संरक्षण की। ग्राम पंचायत एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का मूल कर्तव्यों में उल्लेख नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है दोस्तों। किसमें? तो यह दोस्तों अनुच्छेद 51 के क में शामिल है। अनुच्छेद 51 के क में दोस्तों देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह संविधान में मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 51 के क के झ में किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 48 के क या 48 के ए में यह वर्णित है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन वन और संवर्धन का और वन तथा वन जीवों के रक्षा का प्रयास करेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन एक गलत है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए गलत है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, गलत है दोस्तों। बी देखिए, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, सही है। सी में भारतीय संविधान के भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, सही है। डी में अनुच्छेद 51 के ए प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है दोस्तों, सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 4 के ए अनुच्छेद 51 के ए जोड़कर मूल कर्तव्यों को समायोजित किया गया था। ये मौलिक अधिकारों भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 का हिस्सा नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों। बाद में राष्ट्रगान का सम्मान करना है, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना है और प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, ये तीनों है दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना संविधान के अनुच्छेद 51 के क के तहत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, जबकि अन्य तीनों विकल्प मौलिक कर्तव्यों के संभाग है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 के तहत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के ए के मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है दोस्तों? कौन सा वर्णित नहीं दोस्तों? तो ऑप्शन देखिए सी दोस्तों, सी सही है दोस्तों। मतलब अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये इसमें दोस्तों सम्मिलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 के ए 4 के क मूल कर्तव्य में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। इसमें अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करने का उल्लेख नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है दोस्तों? देखिए दोस्तों, लोक चुनावों में मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है दोस्तों। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है। डी में संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, लोक चुनावों में मतदान करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना अनुच्छेद 51 के क के ज के तहत सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना अनुच्छेद 51 के क के झ के तहत तथा संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना अनुच्छेद 51 के क के तहत मूल कर्तव्यों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 34 में है, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। भाग 5 में मूल कर्तव्य है, ये गलत है दोस्तों।
भाग 2 में नागरिकता है दोस्तों, भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है और भाग 4 के क में दोस्तों मूल कर्तव्य है दोस्तों। भाग 4 के क में देखिए दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात एक नया भाग 4 के ए जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है। अन्य युग्म सम्मिलित है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। यह उपबंध किस में किया गया दोस्तों? तो मूल कर्तव्य में किया गया दोस्तों। यह उपबंध मूल कर्तव्य में किया गया है। देखिए दोस्तों इसका डिटेल्स में सॉल्यूशन दिया हुआ है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। यह उपबंध भारतीय संविधान के भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत मूल कर्तव्य में किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 के क के तहत अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। इनकी कुल संख्या 10 थी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य निर्धारित किया गया। इस प्रकार वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 36 में, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, 11। नेक्स्ट दोस्तों 37 में, सुमिलित करना है दोस्तों इसको सूची फर्स्ट सूची सेकंड से। तो देखिए दोस्तों उसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों एक जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना अनुच्छेद 51 के ग में है दोस्तों। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना अनुच्छेद 51 के क के झ में है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों सी में है दोस्तों, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास दोस्तों। देखिए दोस्तों और सी का जो ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास दोस्तों ये किस में है? ये है दोस्तों आपको 1 में है, अनुच्छेद 51 के क के ज में दोस्तों। और राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका व कार्यपालिका से पृथक करना अनुच्छेद 50 में दोस्तों। देखिए दोस्तों विषय है और भारतीय संविधान के संबंधित अनुच्छेद है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना अनुच्छेद 51 के ग में है दोस्तों। और प्राणियों के प्रति दया भाव रखना अनुच्छेद 51 के क के झ में है। और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास दोस्तों अनुच्छेद 51 के क के ज में है। और राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना दोस्तों अनुच्छेद 50 में है दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारा ये मूल कर्तव्य का चैप्टर अभी यहीं ख़त्म होता है दोस्तों। और कल के सेशन में हम लोग राष्ट्रपति करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों। राष्ट्रपति से भी 2 से 3 क्वेश्चन रहता है दोस्तों हर एक एग्जाम में। आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, वो सेशन में कुछ छोड़िएगा नहीं दोस्तों। तो सेशन को यही कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।